स्कंद अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद्भक्त चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद यो भीष्म कर्ण गुरुशल्य चमुष्वदप्र राजन्यवर्य रथमंडल मंडितासु अग्रे चरो मम विभोरत युद्धपानाम आयुर्मनाम श्री चतुषा सओज आर्च केवल वे ही भीष्म कर्ण गुरु द्रोणाचार्य शल्य चमुषु व्यूह के मध्य अदप्र विशाल राजन्यवर्य बड़े बड़े राजकुमार रथमंडल रथों की श्रृंखला मंडितासु अलंकृत अग्रे चरा आगे आगे जाते हुए मम मेरा विभो हे राजा रथ युद्ध पाना सारे रथी आयु उम्र अथवा सकाम कर्म मनांसी मानसिक उथल पथल च भी द्विषा चितवन से सह शक्ति ओजः पराक्रम आर्चत वापस ले लिया। अनुवाद है एकमात्र वे ही थे जिन्होंने सबों की आयु छीन ली थी और जिन्होंने इस युद्ध भूमि में भीष्म कर्ण द्रोण शल्य इत्यादि कौरवों द्वारा निर्मित सैन्य व्यूह की कल्पना तथा उत्साह को हर लिया था। उन सब की योजना अत्यंत पटु थी और आवश्यकता से अधिक थी, लेकिन उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने आगे बढ़कर ये सब कर दिखाया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेषमनुमपि शचीपुत्रम् अत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं गुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिका माधवाशम् प्राप्तोऽस्य कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सैकण्डगुणान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरु वैष्णव भगवान तीन स्मरणाय विघ्न विनाशनाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है भागवतम क्लास में। तो आज का जो श्लोक है, अर्जुन अपने भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो कल के श्लोक में देखा किस प्रकार अर्जुन ने गुरु सैन्य शक्ति रूपी समुद्र को पार कर दिया अकेले ही भगवान की कृपा से, जिसमें अजय सत्वम वाले लोग थे, भीष्म जैसे, द्रोण जैसे, कर्ण जैसे, जिनका सत्वम, जिनका अस्तित्व इतना शक्तिशाली करके उन सबको भी उन्होंने लांघते हुए समुद्र पार कर दिया। तो अर्जुन की ये विशेष, अर्जुन की जो ये एक्चुअली में ये भागवत क्या है कि भगवत विज्ञान की फिलॉसफी, साइंस ऑफ गॉड, परम सत्य का विज्ञान को कथाओं के रूप में समझाया है। ये भागवत की विशेष महिमा है। तो ये हमें कथा सुनने में भी अच्छी लगती है और उनसे बहुत शिक्षा मिलती है कि भगवान अर्थात परम सत्य की क्या महिमा है, उनकी क्या क्वालिटीज़ है, उनके क्या गुण हैं, उनकी क्या शक्ति है और हम उनके ऊपर किस प्रकार आश्रित हैं। तो ये सब इन श्लोक से, इन चर्चाओं से हम जो बैठते उससे पता चलता है कि कैसे भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। तो आज का श्लोक जो है उसमें आगे बढ़ते हुए अर्जुन बता रहे हैं, यो भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वदप्र। यो मतलब कौन हुआ? लक्ष्मी नरसिंह प्रभु। यो मतलब, यो सबसे पहला शब्द है यो। यो किसको सूचित कर रहा है? भगवान श्री कृष्ण को।
वो ही भगवान कृष्ण भीष्म कर्ण गुरु शल्य चमुष्वधब्र, वो भगवान कृष्ण ने क्या किया तो बता रहे हैं। भीष्म, कर्ण, गुरु मतलब द्रोणाचार्य, शल्य, तो ये चारों कौरवों के सेनापति रहे हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले भीष्म थे, दूसरे नंबर पे द्रोणाचार्य थे, इसमें कर्ण लिखा है लेकिन दूसरे नंबर पे द्रोणाचार्य था, तीसरे नंबर पे कर्ण थे और चौथे नंबर पे शल्य थे, और शल्य के बाद शायद फिर मेरे हिसाब से अश्वत्थामा हुए थे। तो ऐसे कौरवों के सेनापतियों के नाम इसमें लिखे हुए। चमुष्य, चमुष्य मतलब व्यू, सेना का अरेंजमेंट, किस प्रकार से सेना को जचाई जाती है, एक व्यू होता है, कैसे व्यू रचना जिसे बोलते हैं ना, तो चमुष्य का मतलब क्या हो गया, ये चारों सेनापतियों ने, जो भी सेनापति आता है उनके अलग अलग व्यू की रचना होती है, कैसे सेना को जचाना है। तो इन चारों ने जो सेनाओं का व्यू रचा था उसमें अमुष्व अधभ्र राजन्य वर्य रथ मंडल मंडितासु, तो वो सेना के व्यू जो रचा था उन्होंने, उसमें राजन्य वर्य, अधभ्र को अभी हम नहीं लेंगे, पहले राजन्य वर्य को लेंगे। राजन्य वर्य रथ मंडल, राजन्य वर्य मतलब ये चार सेनापतियों के अध्यक्षता में बड़े बड़े दुनिया के राजन्य वर्य, वर्य मतलब प्रधान है ना, जैसे हम बोलते हैं विप्रवर, विप्र मतलब विप्रो में प्रधान, तो राजन्यवर मतलब क्षत्रिय राजकुमारों में प्रधान। तो जो भी लड़ने आए थे वो ये चार ही मेन नहीं थे, इनके अध्यक्षता में और भी जो पूरे विश्व से अलग अलग राजकुमार और राजा आए थे, वो सब कोई सामान्य नहीं थे, वो कैसे थे, वो प्रधान थे, है ना। और वो क्या लेके आए, रथ मंडल, अपने अपने रथ लेके आए, और उनके रथ कैसे थे, तो वो लिखा है अदब्र, अदब्र मतलब विशाल, कैसे रथ थे इन राजाओं के, विशाल। अदब्र का अर्थ श्रीधर स्वामी बताते अनल्प, अनल्प मतलब अल्प मतलब छोटा, अनल्प मतलब बड़े, तो उनके रथ कैसे थे, बड़े थे। आप समझ लीजिए कि एक रथ ये घर से, इतने बड़े घर से एक रथ कम नहीं, छोटा नहीं होगा, इससे बड़ा ही होगा, इससे ऐसे रथ के साइज थे, है ना। हम जो अभी देखते हैं कि वो शादीशुदा में अभी शादियों का मौसम तो वो घोड़ा गाड़ी वाले रथ, ऐसे रथ नहीं होते थे, है ना, इतने बड़े रथ हुआ करते थे। तो ऐसे रथ मंडल, रथों की ऐसी श्रृंखला कहाँ प्रवेश करी थी, राजा इन चारों सेनापतियों के व्यू में ऐसे बड़े बड़े रथ मंडल लेके आए थे। कौन लेके आए थे, पूरी दुनिया के बड़े बड़े राजा। और उससे क्या हुआ था, मंडितासु, उससे पूरी सेना की व्यू को अलंकृत किया गया था, है ना। तो हम देखेंगे, जैसे देखिए एक फोटो है ना, ये इसमें गीता जी में इस सेना की फोटो है, तो सेना को कैसे, इस सेना को कैसे सजाया गया था, रथों की श्रृंखला से, रथ मंडल, रथ मंडल मतलब चेन, रथों की श्रृंखला से। किनके रथ थे ये, बड़े बड़े दुनिया के बड़े बड़े जो राजकुमार राजा आए थे उन सब के रथ थे ये। और क्यों आए थे वो इन सेनापतियों की अध्यक्षता में लड़ाई करने के लिए आए थे। तो ऐसी बड़े बड़े रथों की मंडलों से, रथों की श्रृंखला से पूरी इन सेनाओं की व्यू अलंकृत हो गई थी, पूरी सेना सजी धजी लग रही थी। अलंकृत मतलब समझ रहे हैं, मंडितासु, मंडितासु मतलब बड़ा अच्छा लग रहा था देखने में, कितना सुंदर तरीके से सजाया है, रथों की श्रृंखला से पूरे सेना के व्यू को किस प्रकार से सजाया गया है। तो ये मतलब सबसे पहले हमने कौन सा शब्द देखा, यो, यो मतलब वो भगवान कृष्ण ही, उन्होंने क्या किया, वो इसी सेना की व्यू में अग्रे चरो, पहली दो लाइन हमने समझ ली, तीसरी लाइन क्या है, अग्रे चरो, अग्रे मतलब आगे और चरो मतलब चलने वाले। किसके आगे चलने वाले, तो कह रहे मम, अग्रे चरो मम। और विभो मतलब युधिष्ठिर महाराज को कह रहे ना अर्जुन, तो अर्जुन विभो, विभो का मतलब क्या, प्रभु या बड़े भाई। तो हे मेरे बड़े भाई, हे युधिष्ठिर महाराज मेरे आगे चले। अग्रे चरो मम मतलब मेरे आगे चले, मतलब वो मेरे रथी थे, मेरे सारथी थे, सॉरी मेरे सारथी आगे रहता है। तो ऐसे सारथी आगे चले, मैं पीछे चला। कहाँ चले भगवान, इन सेना व्यू के अंदर प्रवेश कर गए। किन, कौन सी सेना व्यू, भीष्म, द्रोण, शल्य और कर्ण की सेना व्यू में जो इतनी सुंदर तरीके से सजाई गई थी, उसमें वो मेरे आगे आगे
चले। और आगे चल के क्या किया, रथ यूथ पानाम, जितने भी रथी थे, रथ यूथ मतलब रथ के ग्रुप्स थे, जितने रथी थे उनका क्या कर दिया, आयु, क्या किया उन्होंने, आयु मनांसी सह ओज, चार चीज क्या कर दिया, आर्चत, आर्चत मतलब खींच ली, आर्चत मतलब क्या हुआ, विड्रॉ कर लिया या वापस ले लिया, खींच लिया उन्होंने। क्या क्या खींचा, आयु खींच ली, फिर मनांसी, मनांसी मतलब मानसिक उथल पथल, मानसिक उथल पथल का मतलब समझ रहे हैं, उनका श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि उनका जो मानसिक एंथुसियाज्म था, उत्साह था, उसको डाउन कर दिया। किन्होंने डाउन कर दिया, भगवान ने। एक मानसिक उत्साह होता है ना, जैसे मान लीजिए हमें लगता है कि आज हम उत्साह पूर्वक घर घर में जाके ग्रंथों का वितरण करेंगे और हमारा उत्साह डाउन हो जाएगा तो हम ढंग से समझा ही नहीं पाते। तो उत्साह होना जरूरी है, शक्ति के साथ साथ उत्साह होना जरूरी है। तो इन्होंने क्या किया, भगवान ने आयु खींच ली, उनका मानसिक जो उनका एंथुसियाज्म था, मन का उनका जो जोश था, उसको ठंडा कर दिया। जैसे समझ रहे हैं, जैसे कर्ण के सारथी कौन थे, शल्य, और शल्य कौन थे, वो पांडवों के मामा थे। तो पांडवों की तरफ से लड़ने जा रहे थे, वो पांडवों की साइड से लड़ने जा रहे थे, लेकिन दुर्योधन ने उनकी खूब खातिरदारी करी। और तो दुर्योधन ने खातिरदारी की तो इन्होंने बोला भाई क्या चाहिए तुम्हें, बोले हमारी साइड पे आ जाओ। तो ये कौरवों की साइड पे आ गए शल्य। अब शल्य आ गए तो कौरवों की साइड पे, लेकिन मन इनका कहाँ था, पांडवों के प्रति। तो ये बन गए कर्ण के रथी, कर्ण के सारथी। लेकिन कर्ण को हमेशा क्या करते थे, ये डिस्करेज करते थे, अरे यार तुम क्या लड़ोगे, सामने अर्जुन है। तो ऐसे क्या किया उन्होंने, ये किसे कहते हैं, एनकरेजमेंट को डाउन करना, ठीक है। और गीता जी में भी हम कहीं जगह पहले अध्याय में कैसे डिस्करेज हुए दुर्योधन, वो हम देखेंगे। सबसे पहले अध्याय का ही तीसरा श्लोक है। तो तीसरा श्लोक क्या है, क्या कह रहे हैं दुर्योधन, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। तो इस श्लोक में या इससे पहले वाले श्लोक में दुर्योधन उनकी सेना के व्यू को देख के डिस्करेज हो जाते हैं। इसमें लिखा है तात्पर्य में कि वो समझ नहीं पाते कि इनको अभी तो अज्ञातवास मिला था, वनवास मिला था, इतनी जल्दी इन्होंने इतनी सुंदर व्यू रचना कैसे कर ली, इतनी जल्दी इन्होंने इतनी सेना की तैयारी। तो दुर्योधन को क्या हो गया, हतोत्साहित हो गए वो, कि ये सेना को देखते हुए हतोत्साहित हो गए। तो एक जगह यहाँ हो गया, आगे बता रहे हैं कि जब भीष्म ने शंख बजाया और सभी कौरवों ने शंख बजाया, तो पांडवों को बिल्कुल भी कोई भी प्रकार के हृदय में कोई भी शोक या दर्द नहीं हुआ। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया और जब भगवान ने उनके साथ शंख बजाया, तो ये इसमें लिखा हुआ है 19वें श्लोक में, इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी, है ना। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार भगवान की योजना से उनके जो मन की जो स्थिति थी, इसमें प्रभुपाद तात्पर्य में अर्थ में लिख रहे हैं, मानसिक उथल पथल है। तो मन में उनके क्या हो गया, विदीर्णता आ गई, कमजोरी आ गई। वो किसने किया, भगवान ने। देखिए अर्जुन क्या क्या चीजें नोटिस कर रहे हैं ना, अर्जुन हर एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि आयु खींच ली, मन की वो खींच ली, क्या कहते हैं एंथुसियाज्म, उत्साह खींच लिया। आयु का अर्थ बता रहे हैं सकाम कर्म, मीनिंग में क्या बता रहे हैं, उम्र अथवा सकाम कर्म। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध मतलब हर एक व्यक्ति को अपनी उम्र किस प्रकार कैसे मिलती है, प्रारब्ध से। तो जब तक उसका प्रारब्ध कर्म उस शरीर में जितना रहता है, वहां तक उसकी उम्र रहती है ना। प्रारब्ध के हिसाब से जिसको जब मरना हो तभी मरेगा। उसके सुबह सुबह 1 घंटा जिम का जाने से उसकी उम्र नहीं बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को। तो पॉइंट ये है कि भगवान ने क्या किया, उनकी आयु के साथ साथ उनका प्रारब्ध कर्म ही खींच लिया। मतलब उसके कर्म खत्म हो गए तो उसकी आयु खत्म हो गई। तो इस प्रकार समझना चाहिए। मानसिक उथल पथल समझ लिया हमने, मानसी। अब लिखे हैं
च मतलब भी खींच लिया, दृशा मतलब चितवन से, खाली देखने मात्र से खींच लिया। दृश्य का अर्थ क्या हो गया? भगवान ने जैसे ही देखा तो उनकी आयु को छिन्न कर दिया, उनके मन के जोश को छिन्न कर दिया। साथ साथ में क्या छिन्न किया? शक्ति, उनके बल को छिन्न कर दिया। और ओज मतलब पराक्रम, मतलब शस्त्र चलाने की जो कौशलता है, शस्त्र चलाने की जो निपुणता है, उसको भी आर्छत वापस ले लिया। ठीक है। अब इसमें समझने जैसी बात यह है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? व्यक्ति को कब डाउन करना है, कब अप करना है, हम देख रहे हैं इसमें किस प्रकार। जैसे हमने कुछ अध्याय पहले पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो अर्जुन दुर्योधन को कौन समझा रहे हैं? भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। याद है जब युधिष्ठिर शोक में थे कि मेरे कारण इतने लोग मारे गए, तो भगवान युधिष्ठिर को समझा रहे हैं और अंदर से क्या कर रहे हैं? उसको समझने नहीं दे रहे लोग। याद आ रहा है वो श्लोक आया था, अद्भुत कर्मणा। ये भगवान के अद्भुत कार्य हैं कि एक तरफ युधिष्ठिर को समझा रहे हैं कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब इस बात को तुम इतना मत बोलो, लेकिन दूसरी तरफ उसको अंदर से समझने नहीं दे रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रकार एक बार भगवान ने वहां भी किया था। द्रोण जब शांति दूत बन के गए थे, तो दुर्योधन को शांति की स्थापना करने लगे थे, अंदर से उसे शांति नहीं, तो प्रेरणा नहीं दे रहे थे। तो ये देखिए भगवान क्या नहीं कर सकते हैं। अब इस चीज से हमें एक पता चलती क्वालिटी कि कृष्ण के पास सब पावर्स हैं, है ना। उनके पास क्या नहीं है, वो क्या नहीं कर सकते हैं। वो जब चाहे हमारा एंथुसियाज्म डाउन कर सकते हैं, जब चाहे हमारा एंथुसियाज्म अप कर सकते हैं, जब चाहे हमारी शक्ति खींच सकते हैं, है ना। हमारी कोई होशियारी, कभी कभी हम देखते हैं हम कोई व्यक्ति श्लोक बोलने में बहुत होशियार होता है, लेकिन अचानक भूल जाता है। होता है ऐसा, उसे याद ही नहीं आता है। कोई व्यक्ति बहुत तेज होता है, बहुत होशियार होता है, लेकिन कभी कभी उसकी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये सब बता रहे हैं, ये फिलॉसफी प्रस्तुत की जा रही किस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है, ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, किस प्रकार भगवान सर्वशक्तिमान है। तो ये समझना चाहिए हमें। तो इस तरह से ये श्लोक आप लोगों ने समझ ही लिया कि कैसे भगवान ने आगे रह के उन सब की जो होशियारी थी, जितना उनका बल था, कौशल था, उम्र थी, सब कुछ खाली चितवन से, खाली देखने मात्र से उन सब का हर लिया। तो श्रीधर स्वामी की टीका में बताया जा रहा है, अधबरा मतलब महान श्रेष्ठ क्षत्रियों जो अपने बड़े बड़े रथ मंडलों से भीष्म वगैरह की सेनाओं को शोभित कर रहे थे, वो सेना को, वो शोभायमान सेना को भगवान ने सारथी रूप में मेरे आगे रहकर बड़े बड़े रथियों का, युद्धपतियों का आयुष्य अपनी दृष्टि मात्र से हरण कर लिया, और साथ में उनका मन का उत्साह खींच लिया, उनकी शक्ति मतलब सह का अर्थ क्या हो गया? सह मतलब बल, सह लिखा है ना, सह का अर्थ क्या हो गया? बल मतलब शारीरिक बल, और ओज का अर्थ हो गया इंद्रियों का बल। तो इंद्रियां क्या कर रही थी? शस्त्र कौशल कार्य जो इंद्रियां कर रही थी, इसमें ओज का अर्थ बताया है शस्त्रादि कौशल, शस्त्र चलाने की जो एक्सपर्टाइज है वो भी खींच ली, है ना। टाइम पे हमें शस्त्र चलाने आने चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं चला पाए टाइम पे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे बुद्धि फेर ली भगवान ने। जैसे एक व्यक्ति था भूरिश्रवा, कौरवों की साइड पे। भूरिश्रवा को आशीर्वाद था कि भाई तुम जिस पे भी गदा फेंकोगे ना, वो व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है। लेकिन तुम अगर ऐसे व्यक्ति पे गदा फेंकोगे जो लड़ाई में भाग नहीं ले रहा है, तो गदा उल्टी तुम पे आके तुम्हें मार देगी। तो भूरिश्रवा पे ही आशीर्वाद था। तो भूरिश्रवा ने बहुत बार गदा फेंकी अर्जुन पे, तो भगवान अर्जुन को बचाते रहे। फिर भूरिश्रवा को भगवान पे गुस्सा आ गया, बोले गड़बड़ तो ये कर रहा है, तो भगवान पे गदा फेंक दी, और भगवान तो युद्ध करने वाले हैं नहीं, तो गदा उल्टी आके भूरिश्रवा को मार दिया। आप समझ रहे हैं? तो इस प्रकार भगवान ने चालें चली। और देखिए भीष्म को चाल से मारा गया। भीष्म मर ही नहीं रहे थे, बोले कि मेरे सामने स्त्री को खड़ा कर दो। द्रोणाचार्य को भी हाथी के हिसाब से मारा कि भाई तुम्हारा बेटा मर गया। कर्ण को भी ऐसे मारा, रथ गड्ढे में गिर गया था। तो आप समझ रहे हैं भगवान ने किस टाइम कैसे चालें चली, कब किसकी शक्ति डाउन कर दी, कब किसी का उत्साह कम कर दिया,
सब कुछ कृष्ण के हाथ में था। तो अर्जुन को तब लगा, उस टाइम नहीं लगी ये सब बातें, जब लड़ाई कर रहे थे तब तो उन्हें लगा मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब भगवान चले गए तब उनको ध्यान आया कि मैं कुछ लोगों को बचा नहीं पाया, द्वारका की रानी को नहीं बचा पाया। तो फिर उन्होंने सब रियलाइज किया अरे ये सब तो शक्ति कृष्ण की थी। तो जब हम लोग जोश में होते तो हमें लगता है हम कर रहे हैं, लेकिन जब हमारा जोश डाउन हो जाता है, जब हम देखते हैं हमसे कुछ हो नहीं पा रहा, तब हमें पता चलता है कि हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई और हमसे करवा रहा है। तो ऐसे ही चैतन्य चैतन्य में भी एक वर्णन है, केशव काश्मीरी बहुत बड़े कवि थे और उनको वो दिग्विजय थे। दिग्विजय मतलब सभी देश की सभी दिशाओं पे उन्होंने कोई भी पंडित को बाकी नहीं रहता, सबको हरा दिया था। इतने होशियार थे वो शास्त्रों के चर्चाओं में और हर प्रकार से। तो एक बार नवदीप आते हैं चैतन्य महाप्रभु के पास और उनको नवदीप में पता चलता है कि निमाई पंडित, तब चैतन्य महाप्रभु 16-17 साल के थे, बोले निमाई पंडित बहुत होशियार है शास्त्रों की चर्चा में, तो उनके साथ शास्त्रों की चर्चा करी। तो निमाई पंडित ने कहा, चैतन्य महाप्रभु ने पूछा केशव कश्मीरी से कि मैंने सुना है कि आप गंगा जी की बहुत अच्छी महिमा गाते हैं, तो आप गंगा जी की महिमा गा के बताइए। तो वो केशव कश्मीरी इतने ज्यादा विद्वान थे कि उन्होंने एक मिनट में 100 श्लोक बोल दिए गंगा जी के महिमा में। कितने श्लोक बोले? 100 श्लोक बोल दिए। और वो 100 श्लोक चैतन्य महाप्रभु ने सबके सब सुन लिए और उसमें जो उन्होंने 5 गलतियां निकाली, ये गलती करी थी आपने। तो ये गलतियां जब सुनाई केशव कश्मीरी को चैतन्य महाप्रभु ने, तो केशव कश्मीरी को लगा कि मैंने तो हवा के झोंके की तरह श्लोक बोले, लेकिन ये बच्चे ने हवा की झोंके के श्लोक कैसे सुन लिए और सुनने के बाद उसमें गलतियां कैसे निकाल ली, 5 दोष बताए, 5 गुण बताए। फिर केशव कश्मीरी रात को अपनी आराध्य देवी सरस्वती की आराधना करते हैं। फिर सरस्वती की कृपा से उन्हें पता चलता है कि ये तो साक्षात भगवान थे। तो भगवान इस प्रकार से कब किसी की बुद्धि कब फेर देते हमें नहीं पता चलता है। तो हर एक पावर कृष्ण के पास है। पॉइंट समझ रहे बात को? तो हमारे पास क्या है? जब सभी कुछ कृष्ण के पास, हमारे पास क्या है? कुछ है हमारे पास? क्या है? कुछ है? जब सब कुछ ही कृष्ण के पास है तो हम क्या कर रहे हैं? हमें खाली अपनी माइन्यूट इंडिपेंडेंस का सदुपयोग करना है। समझ रहे हैं? इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता। हम सबको एक अल्प मात्रा में स्वतंत्रता मिली है, उसका सदुपयोग करना, बस इतना करना है हमें, दुरुपयोग नहीं करना है ना। हम कोई ब्रह्मांड को नहीं बना सकते हैं, हम कोई दुनिया का सृजन नहीं कर सकते हैं, हम हवा में उड़ नहीं सकते हैं, ये कार्य हम लोग नहीं कर सकते। इतनी स्वतंत्रता हमारे में नहीं है। लेकिन ये स्वतंत्रता है कि अभी भागवतम क्लास है, मैं चाहूँ तो यहाँ आ जाऊं या फिर मैं अपने घर में बैठा बैठा पेपर पढ़ लूँ, ये स्वतंत्रता हमारे पास है। जब इस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं तो फिर भगवान की हरकतें शुरू हो जाती है। समझ रहे बात को? इसलिए स्वतंत्रता का दुरुपयोग, जो हमें एक स्वतंत्रता मिली है अल्प मात्रा में, उसको कभी भी हमें मिसयूज नहीं करना चाहिए, उसको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये बात हमें समझना चाहिए यहाँ पे। तो श्रीधर स्वामी की और विश्वनाथ चंद्र ठाकुर की टीका में हम पढ़ते हैं, हे विभो। हे विभो मतलब कौन हुए? युधिष्ठिर महाराज। अर्जुन बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि वो मेरे आगे स्थित थे। कौन मेरे आगे स्थित थे? कृष्ण मेरे आगे, मेरे सारथी के रूप में स्थित थे और उनकी अचिंत्य प्रभाव से उन्होंने सभी सामने वाले लोगों के आर्चत ले लिया। क्या ले लिया? प्रारब्ध कर्म ले लिया। अब इसमें सीधा क्या बता रहे हैं? उन्होंने उनके प्रारब्ध कर्म ही ले लिए। जितने उनके कर्म पेंडिंग वेंडिंग थे जो थे सब खत्म कर दिए। समझ रहे हैं? मतलब पॉइंट ये कहने का कि जो भी सामने वाली सेना ने भी, जिन्होंने भी भगवान को देखा, यद्यपि उनकी आयु तो खत्म हो गई लेकिन सबको भगवत प्राप्ति हो गई। आप समझ रहे बात को? खाली देखने मात्र से उनके प्रारब्ध कर, अगर भगवान उनको नहीं देखते तो कितने जन्म और उन्हें जन्म लेने पड़ते, और जन्म लेते तो प्रारब्ध और कर्म करते तो उससे और प्रारब्ध बनते, तो जन्म मृत्यु के संसार चक्र से कभी भी नहीं निकल पाते। लेकिन भगवान ने खाली देखने मात्र से उनके क्या ले लिए? प्रारब्ध कर्म ले लिए, मतलब आयु ले ली ना। प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, आयु खत्म हो जाती है। पॉइंट समझ रहे बात को?
तो ये क्या हुआ, ये भगवान की जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के कर्म कैसे हैं, दिव्य हैं। किसी व्यक्ति को मारते हैं तो उसका भी कल्याण हो जाता है। हमें कभी बोला जाए कि भाई जन्म कर्म च मे दिव्यम, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि भगवान ने देखने मात्र से उनके प्रारब्ध ले लिए, उनके उनको मतलब उनकी मृत्यु से वो मोक्ष को प्राप्त हो गए, तो उनके प्रारब्ध ले लिए। अच्छा आगे क्या कह रहे हैं कि जो मनामसी शब्द है, मनामसी, मनामसी में हमने क्या सुना था कि भगवान ने उनको देखने मात्र से उनकी मानसिक उथल पुथल, मतलब मन का उनका जो उत्साह था वो डाउन कर दिया। अब इसमें ये बता रहा है कि उन्होंने उनके मन चुरा लिए। क्या कह रहे हैं, देखिए एक थोड़ा सा अलग डिफरेंट मीनिंग है ना। आर्चर, आर्चर मतलब उन्होंने उनके मन को हरण कर लिया, मतलब अपने सौंदर्य से उनके मन को हर लिया। ये बहुत सुंदर अर्थ है। जैसे भीष्म ने देखा भगवान को, भगवान के जो भक्त थे, जो लोग द्वेषी नहीं थे, जैसे कौरव की सेना में भी बहुत से ऐसे योद्धा थे जो द्वेषी नहीं थे, जो भगवान को एप्रिशिएट करते थे, है ना। तो उन्होंने भगवान के सौंदर्य को देख के भगवान ने उनके मनों को हर लिया, ये मतलब बताया। और फिर क्या किया उन्होंने, अपनी शक्ति का प्रभाव को दिखा के उन्होंने उनके उत्साह को खींच लिया, लड़ाई के उत्साह को ही खींच लिया उन्होंने। और फिर अपने दिमाग मन की तेजी से उन्होंने, अपने मन की तेजी से उन्होंने उनके उत्साह को ले लिया, और अपने चितवन मात्रा से उन्होंने उनके शस्त्र चलाने के पराक्रम को खींच लिया, और अपने शस्त्र चलाने के पराक्रम को और इंद्रियों के तेज को, इंद्रियों के बल को खींच लिया। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती थोड़ा सा अलग मीनिंग बताया है, लेकिन एक ही जैसा है। हाँ, तो अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। अब ये भगवान जो आयु को खींचना, मन के उत्साह को ऊपर नीचे कर देना, या फिर उनकी शक्ति को ले लेना, ये सब कौन कर रहा है? सबसे पहले प्रभुपाद तात्पर्य वही चीज को पहले पॉइंट आउट कर रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण घट घट व्यापी अपने परमात्मा अंश से सभी के हृदय में विस्तार करते हैं। ठीक है, तो घट घट व्यापी मतलब भगवान सब जगह है ना। और परमात्मा अंश मतलब अंडांतरस्थ परमाणु चयनांतरस्थम, भगवान सभी कणों में भी हैं, सब कण में भी हैं, अणु में भी, और हमारे हृदय में भी हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये भगवान का अंश है। परमात्मा क्या है? परमात्मा भी परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं है। हम भागवत में एक श्लोक पढ़ते हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। परम सत्य 3 रूपों में प्रकट होते हैं, ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी ब्रह्म, दूसरा परमात्मा, और तीसरा भगवान। तीनों एक ही वस्तु है, लेकिन परमात्मा जो है, काफी लोग परमात्मा को सब कुछ मानते हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन फिर भी परम सत्य की पूर्ण अभिव्यक्ति परमात्मा, पूर्ण अभिव्यक्ति मतलब समझ रहे हैं, पूरा मतलब इसे कहते हैं फुलेस्ट मैनिफेस्टेशन, पूरा प्राकट्य परमात्मा नहीं है, आंशिक प्राकट्य है। तो परमात्मा को ऐसे क्यों कहा गया है? यद्यपि भगवान ही परमात्मा तो, लेकिन इसमें ऐसा क्यों कहा गया? अपने परमात्मा अंश से। कृष्ण का कौन सा है? कृष्ण का भी परमात्मा एक अंश है। संपूर्ण कृष्ण और परमात्मा में कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब यहाँ बात को, यद्यपि एक ही है। परमात्मा मतलब भगवान विष्णु, शिरोदक्षय विष्णु जो सबके हृदय में चतुर्भुज रूप में रहते हैं, परमात्मा है। लेकिन परमात्मा और कृष्ण में क्या डिफरेंस है? वैकुंठ धाम में नहीं रहते हैं, खाली भौतिक जगत में। बिल्कुल सही जवाब है। परमात्मा भौतिक जगत में ही रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में परमात्मा परमात्मा कहाँ पे है? भौतिक जगत में। क्यों? हमें गाइड करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम भूले भटके हैं, है ना, हम विस्मृत हो चुके हैं, तो हमें गाइड करने के लिए है। तो इसलिए भौतिक जगत में परमात्मा है, आध्यात्मिक जगत में कौन है? स्वयं भगवान है। पॉइंट समझ रहे हैं? जैसे प्रभुपाद उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे अगर आपके शहर में बहुत बड़ा मेला लगता है,
तो मेले में एक पुलिस वाले अपना तंबू भी लगाते हैं, पुलिस वाले अपना डिपो खोलते हैं कि कहीं मेले में कोई गड़बड़ हो जाए तो पुलिस कंट्रोल करने के लिए। तो पुलिस का तंबू कब तक रहेगा? जब तक मेला रहेगा। मेला खत्म होने के बाद पुलिस का तंबू वापस मेन पुलिस डिपार्टमेंट में चला जाएगा। तो उसी तरह से जब तक भौतिक जगत बार बार आता है, प्रकट होता है, तब परमात्मा, भगवान का परमात्मा अंश रहता है। जब भौतिक जगत वापस संहार हो जाता है तो परमात्मा जो भगवान में वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए परमात्मा जो अंश है वो खाली भौतिक जगत में, लेकिन भगवत अंश जो साक्षात भगवान है वो सब जगह है, भौतिक जगत में भी है, आध्यात्मिक जगत में। इसलिए भगवान का जो वो है, क्या कहते हैं, फीचर है, वो हाईएस्ट है, वो सबसे ऊंचा है, परम सत्य का, है ना। तो ब्रह्म, अगर हम ब्रह्म की प्राप्ति करेंगे, ब्रह्म साक्षात्कार करेंगे, तो हमें भगवान का सच्चिदानंद, 3 फीचर है, सत, चित, आनंद। तो ब्रह्म की प्राप्ति से हमें सत फीचर की प्राप्ति होगी। सत मतलब हमें पता चल जाएगा कि हम सनातन हैं, खाली इतना ही पता चलेगा। परमात्मा की प्राप्ति से हमें सत और चित दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। हमें सनातन है वो भी पता चल जाएगा और हम ज्ञान से पूर्ण है वो भी पता चल जाएगा। लेकिन भगवान की प्राप्ति से सत, चित और आनंद नहीं मिलेगा। आनंद कब मिलेगा? भगवान की भक्ति से आनंद की वो होगी, क्या कहते हैं, आनंद की अनुभूति होगी। बिना भक्ति के ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी के आराध्य कौन होते हैं? ब्रह्म। योगी के आराध्य परमात्मा और भक्तों के आराध्य भगवान, है ना। तो आनंद कब मिलेगा? जब वैरायटी होगी, है ना। अभी मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अकेला ही घर में रह रहा है और अकेला ही खा रहा है, और एक व्यक्ति भक्तों के साथ 20-25 भक्तों के साथ खा रहा है, तो आनंद किस में आएगा? भक्तों के साथ आएगा। अकेले बैठने में शांति मिलेगी, लेकिन आनंद की अनुभूति कब होगी? तो सच्चिदानंद जो है वो भगवत प्राप्ति से होता है, परमात्मा प्राप्ति से या ब्रह्म की प्राप्ति से नहीं होता है। तो पहले तो हमें परमात्मा का समझना नहीं, इसमें लिखा है, इसमें परमात्मा अंश से भगवान का पूर्ण व्यक्तित्व जो है, परम सत्य का पूर्ण व्यक्तित्व, पूर्ण प्राकट्य भगवान है। परमात्मा आंशिक प्राकट्य है और ब्रह्म जो है उससे वो और छोटा प्राकट्य है। तो परमात्मा क्या कर रहे हैं? तो कह रहे हैं सबके हृदय में विस्तार करते हैं और इस तरह स्मृति, विस्मृति, ज्ञान, बुद्धिहीनता तथा मनोवैज्ञानिक कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। तो जिस प्रकार से मैंने कहा कि हमारे पास क्या करने के लिए है, अपनी स्वतंत्रता का या तो सदुपयोग करें या दुरुपयोग करें। अब हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है कि हमें प्रकृति के गुणों का संग करना है या प्रकृति की, इतनी स्वतंत्रता तो हमारे पास है, लेकिन उसके बाद हम वो चीज का सदुपयोग करने के बाद या दुरुपयोग करने के बाद जो कुछ होता है वो कौन करते हैं? वो परमात्मा करते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत किसने करी है? हमने करी है। तो हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं। भगवान सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमारी इच्छा भी है कि हम क्या चाहते हैं। ये 13वें अध्याय का एक श्लोक है जिसमें परमात्मा के फंक्शंस बताएंगे, परमात्मा करते क्या हैं। 13.23 उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन् पुरुषः परम। तो उसमें अनुवाद में है, तो भी इस शरीर में एक अन्य दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है और जो परमात्मा कहलाते हैं। तो परमात्मा के क्या गुण बताए हैं? उपद्रष्टा। उपद्रष्टा मतलब साक्षी, है ना। जो भी हम कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहे हैं। साक्षी का मतलब विटनेस। अनुमंता, अनुमंता मतलब सैंक्शन करते हैं। हम अपनी इच्छा से कोई कार्य, इच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन वो कार्य को सैंक्शन कौन करेंगे? परमात्मा। तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, है ना। सैंक्शन हम करेंगे। जैसे मान लीजिए कि राजविद्या प्रभु के उनके घर में कोई बच्चे ने कहा कि मुझे बाइक चाहिए, बाइक की इच्छा तो कर, लेकिन सैंक्शन कौन करेंगे? ये करेंगे कि भाई घर के मालिक से पूछ के। उसी प्रकार से हम इच्छा कर सकते, लेकिन अनुमंता कौन है? परमात्मा। तो जब वो अनुमंता है तो स्वामी कौन हुए? स्वामी भी वो ही हुए। और जब वो स्वामी है तो भोक्ता भी कौन हुए? भोक्ता मतलब उस चीज को असली में एंजॉय करने वाले कौन हुए? वो है। वो तो परमेश्वर भी है
परमात्मा भी है और इसी शरीर में वो भी रहते हैं। मतलब इस शरीर में दो लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? अब जो ये फिलॉसफी है कि आत्मा ही परमात्मा है, ये फिलॉसफी गीता या भागवत सपोर्ट नहीं करती है ना। बहुत लोग बोलते हैं, मेरे हिसाब से भक्तों को छोड़ के जितने भी अध्यात्मवादी है वो अल्टीमेटली इसी निष्कर्ष पे निकलते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है। लेकिन गीता और भागवत इसको कहीं भी सपोर्ट नहीं कर रही है, इस फिलॉसफी को। तो ये बता रहे हैं कि एक शरीर में दो रहते हैं, एक जीवात्मा एक परमात्मा। ये दो जीव हमेशा रहते हैं। परमात्मा भी जीव है, जीने वाले, लेकिन परम जीव है, और जीवात्मा जो है वो अणुजीव है। तो ये परमात्मा के फंक्शंस बताए हैं। भगवद गीता 15.15, तो भगवद गीता 15.15 बहुत फेमस श्लोक है। कौन बताएगा? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, आगे मत्तः स्मृतिर् ज्ञानम अपोहनम च, कि मैं सबके हृदय में हूँ और मेरे से स्मृति आ रही है, मेरे से ज्ञान आ रहा है, और मेरे से अपोहनम। अपोहनम मतलब विस्मृति। तो भौतिक जगत क्या है? ये विस्मृति हो रही है। किसका विस्मृति है? ये भौतिक जगत कौन सी जगह है? ये विस्मृति की जगह है। आप समझ रहे हैं? विस्मृति मतलब दिस इज अ वर्ड ऑफ फॉरगेटफुलनेस। हमें यहाँ पे बाध्य किया जाता है भूलने के लिए। किसको भूलने के लिए? भगवान को भूलने के लिए हमें बाध्य किया जाता है, फोर्स किया जाता है कि हम भगवान को भूल जाएं। ज्यादा बाध्य किया जाता है। ये तो आचार्यों की, भगवान की कृपा से ही भक्ति शुरू होती है। ये तो भौतिक जगत तो भूलने की जगह है। ये तो हम रह नहीं सकते ना। आज मैं भागवतों में पढ़ रहा था 3rd कैंटो में, तो ब्रह्मा जी ने जब ये दूसरी सृष्टि करी, पहली सृष्टि तो भौतिक तत्वों की भगवान करते हैं। जब ये जगत की सृष्टि करते हैं, जीवात्माओं जीवों के शरीर की सृष्टि करते हैं, तो सबसे पहले भगवान ने जीवों को कौन कौन से शरीर में डालना है, उससे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान का निर्माण किया। किसका ज्ञान निर्माण किया? अज्ञान का निर्माण किया, विस्मृति का निर्माण किया। क्यों निर्माण किया? कि अगर विस्मृति और अज्ञान का निर्माण नहीं करेंगे तो जीवात्मा रह नहीं सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? जीवात्मा क्यों नहीं रह सकता है? क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है। बिना भगवान के वो रह नहीं सकता है। मछली बिना पानी के रह सकती है? नहीं। तो बिना भगवान के प्रेम के आत्मा रह नहीं सकता। तो पहले तो ऐसी कंडीशंस बनाई गई कि जिसमें वो आत्मा पूरी तरह से भूल जाए भगवान को। तो इसलिए विस्मृति बनाई गई। विस्मृति ब्रह्मा जी का क्रिएशन है, उनकी इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या करें, हम चाहते हैं, हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया, हम चाहते हैं भगवान को भूलना। तो पहले विस्मृति का निर्माण किया, अज्ञानता का निर्माण किया, मिथ्या अहंकार का निर्माण किया, फिर जीवों को शरीर दिया गया जिससे कि वो रह सके। आप समझ रहे बात को? ये तो नहीं रह सकता था कोई भी जीव जो भगवान का अंश कैसे रह सकता है ऐसी जगह में जहाँ पे भगवान की कोई स्मृति नहीं हो रही है। इसलिए जो भौतिक जगत है ये विस्मृति का जगत है। इसमें जितना हम भगवान को स्मरण कर ले जितनी हमारी विजय है। वैकुंठ विजय है। भक्तों की विजय किसमें है? भक्तों की विजय उसमें, भक्तों की जीत इसमें है कि अल्टीमेटली पूरा जीवन भगवान का स्मरण करके इस भौतिक जगत के इस विस्मृति रूपी जगत से निकल जाए, वो भक्तों की विजय है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्देव में विशतु मानस राजन सब प्राण प्रयाण समय कपवात पित्ते कंठावरोधम विदो स्मरणम कुतस्ते, कि हे कृष्णा मैं चाहता हूँ कि मेरा प्राण अभी चला जाए। कौन बोलते हैं ये? राजा कुलशेखर बोलते हैं कि मैं अभी बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में हूँ, मेरा मन बिल्कुल स्वस्थ है, मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, अभी मैं आपके चरण कमलों का बहुत अच्छी तरह स्मरण कर रहा हूँ, तो मेरे प्राण अभी चले जाए। क्योंकि मृत्यु के टाइम पे जब मेरा कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, कफ पात वात पित्त से, कफ पित्त और वायु से अवरुद्ध हो जाएगा, तब स्मरण कुतस्ते, तो मैं आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। इसलिए भक्तों की विजय किसमें की? इस विस्मृति वाले जगत में कैसे ना कैसे कृष्ण को हमेशा स्मरण करे, उनकी विजय है। उनकी विजय कोई नाम और पैसा कमाने में नहीं है। वो सब तो उन लोगों के लिए है जो इस भौतिक, जो मृत्यु की जगत, मृत्यु रूपी जगत में रहने वालों के लिए पैसा कमाना है, नाम कमाना है। बाकी भक्तों के लिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये तो उन्हीं के लिए जो मरने वाले हैं। जी के मरने वाले लोगों के लिए बिल्डिंग, संपत्ति, पैसा है ना, लेकिन जो भक्त है, जो सनातन संपत्ति में विश्वास रखते हैं, वो इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है।
तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान की विस्मृति करना ये हमारा स्वभाव बन गया है भौतिक जगत में करोड़ों अरबों सालों से। अब उसमें से कैसे हमें भक्तों के संग के द्वारा, हरि नाम के द्वारा, किस प्रकार हम कांस्टेंट 24 घंटे हम भगवान का स्मरण कर सके, ये हमारी विजय है। तो परमेश्वर होने के नाते हाँ, कार्यकलापों में सबों का निर्देशन करते हैं। भगवद गीता 15.15। परमेश्वर होने के नाते वे जीवों की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। देखा, स्पष्ट लिखा हुआ है। कौन घटा बढ़ा सकते हैं? भगवान। लोग आजकल इतने ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कि मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ सुबह सुबह 1-2 घंटा तो वो लोग ये जिम, कसरत, रनिंग, भागना कूदना इसमें बिगाड़ देते हैं। पहले इतना हेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं थी जितनी अभी हो रही है। सही बात है, अभी बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन अभी डेथ भी ज्यादा हो रही है। हाँ, लेडीज के लिए तो ऐसे हो जाती थी, लेकिन जेंट्स के लिए भी काफी फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, उससे हो जाती थी। आजकल ये बात भी कि सब लोग ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन फिर भी सुबह का समय जो भगवान की भक्ति में करना चाहिए वो लोग भागने कूदने भी लगा देते हैं, है ना। लेकिन इससे कोई उम्र नहीं बढ़ रही है। उम्र बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। हमारे मामा जी थे, कजिन मामा जी थे, खूब कसरत करते थे और कसरत करते करते मर गए। वो ट्रेडमिल टेस्ट में भाग रहे थे। वो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसे, हाँ वो TMT उसमें भाग रहे थे। भागते भागते शरीर उन्होंने प्राण त्याग दिए। बताइए, मतलब एक्सरसाइज करती, ज्यादा एक्सरसाइज करनी। तो एक्सरसाइज करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इतनी कि बस हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकें। हम बहुत ज़्यादा कसरत में या इसमें रखते हैं, जिम जाते हैं, तो उसमें हम क्या बॉडी की कॉन्शियस हो जाते हैं कि मेरा शरीर तो सही है नहीं है। फिर कांच में भी ज़्यादा देखते हैं लोग, कैसा लग रहा हूँ, सही लग रहा हूँ, कितने बार सफेद है, ये है वो है ना। लेकिन बुढ़ापे में कांच में देखना भी हमें अच्छा नहीं लगेगा अपने आप को। भक्तों को जरूर अच्छा लगेगा क्योंकि भक्त लोग तैयारी कर रहे हैं बुढ़ापे की, लेकिन बुढ़ापा भी भगवान कृष्ण का एक रूप है। भगवान भक्तों पे कृपा करके बुढ़ापा देते हैं, ना कि बाल काले कराने के लिए। तो आयु घटाना बढ़ाना काम किसका है? भगवान का है। हमारे सामने एक पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो नॉनवेज भी खाता था, ड्रिंक भी पीता करता था, लेकिन 90 साल तक जिया। मैंने उसे आज तक कभी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा। 90 साल तक जिया वो। तो हम नहीं सोच सकते कि कौन व्यक्ति कितना जिएगा। वो सिगरेट भी पीता था, ड्रिंक भी करता था, नॉनवेज भी खाता था, सब प्रकार के इस तरह के काम करता, लेकिन फिर भी 90 ईयर्स जिए। तो भगवान के हाथ में है किसी की आयु घटाना बढ़ाना, हमारे एक्सरसाइज के हाथ में नहीं है। लेकिन इसका ये नहीं नहीं करेंगे, एटलीस्ट इतना करें कि सुबह का समय हम भक्ति कर सकें। कुछ सालों पहले मैंने सोचा कि मैं कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, तो एक दिन मैंने क्या किया, मैंने सुबह ही, बहुत साल पहले की बात है, मैंने सुबह अपनी माला को साइड पे कर दी। मैंने बोला आज मैं खूब दौड़ूंगा, भागूंगा, उसके बाद मैं ढंग से माला करूंगा। तो 6.5 साल तक मैं इन्हीं कामों में लगा रहा। फिर मैं माला करने बैठा तो माला में मन ही नहीं लगा मेरा, क्योंकि जो मेन टाइम था वो तो चला गया, वो भागता कूदता रहा मैं। फिर मैंने देखा कि मैं अभी काम सुबह नहीं करूँगा, है ना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त होता है। ब्रह्म मुहूर्त मतलब ब्रह्म से बात करने का मुहूर्त होता है, भगवान से बात करने का मुहूर्त होता है। उस टाइम पे हम लोग ये सब कार्य करते हैं, तो हम कितना समय का व्यय कर रहे हैं। तो परमेश्वर होने के नाते वे जीव की आयु को घटा बढ़ा सकते हैं। इस तरह भगवान ने अपनी योजना के अनुसार कुरुक्षेत्र युद्ध का संचालन किया। वह इस युद्ध को इसलिए कराना चाह रहे थे जिससे युधिष्ठिर को इस लोक का सम्राट बना सके। तो पर्टिकुलरली भगवान का उद्देश्य बता दिया कि भगवान के संचालन में पूरा युद्ध हुआ कंप्लीटली। इसका पूरी प्लानिंग किन्होंने करी थी? भगवान ने। क्यों? क्योंकि एक पुण्यशाली व्यक्ति राजा बने। उनका यही प्लानिंग था कि युधिष्ठिर राजा बनना चाहिए, जिससे कि लोग वापस एक पुण्यशाली राजा का कितना उससे प्रजा कितनी सुखी होती है, बताइए। अभी हम कुछ ना कुछ थोड़े बहुत अंश नरेंद्र मोदी में देखा, हमको अच्छा लग रहा है कि कितना कर रहा है देश के लिए, कितना ये धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं, मंदिरों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमें अच्छा लगता है कि देखो देश का राजा ऐसा है। और आप देखिए तमिलनाडु में देश का राजा कौन है? तमिलनाडु में बहुत बड़ा नास्तिक है वो, स्टालिन क्या नाम था? उन्होंने बच्चों का नाम ही कुछ ऐसा रखा हुआ है, उनके बच्चों का नाम ही कुछ वो हिटलर पता नहीं क्या है।
तो कंप्लीटली कोई भी प्रकार से वो धर्म को सपोर्ट नहीं करता है। तो भगवान की बहुत इच्छा रहती है कि भाई कोई व्यक्ति ऐसा राजा बने या ऐसा कोई व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बने जो धार्मिक हो। तो अभी तो बहुत काम बाकी है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि भाई चलो कुछ काम हो रहा है, लेकिन फिर भी संपूर्णता नहीं हो रहा है। लेकिन भगवान की प्लानिंग रहती है कि हमेशा देश का जो बड़ा व्यक्ति हो वो धर्म के अनुसार पुण्यशाली हो। इस दिव्य कार्य को सुगम बनाने के लिए उन्होंने अपनी परम शक्तिमान इच्छा से विरोधी पक्ष के उन सभी लोगों को मार डाला। विरोधी पक्ष में भीष्म, द्रोण तथा शल्य जैसे महान सेनापति थे। अतः उस युद्ध में यदि भगवान ने सब प्रकार की युक्तियों से सहायता न की होती तो अर्जुन का जीतना स्पष्ट लिखा है कि युक्तियां नहीं वो प्लानिंग करते, ये सब चालें नहीं चलते तो अर्जुन नहीं जीत सकते थे। संभव नहीं था अर्जुन से जीतना, अर्जुन का जीतना। सामान्यतः ऐसी युक्तियां आधुनिक राजनीति में भी सभी नीतिज्ञों द्वारा अपनाई जाती है, लेकिन ये सब भौतिक शक्तिशाली, गुप्तचरी, सैन्य निपुणता तथा राजनीतिक दांवपेच द्वारा संपन्न की जाती है। चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने स्वयं ये सब किया। अर्जुन को इसकी चिंता नहीं करनी पड़ी। भगवान की भक्ति में सेवा की विधि ऐसी होती है। मतलब आप ये पॉइंट समझ रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे, अतः भगवान ने ये सब किया। क्या थी? खाली भगवान ने अर्जुन ने खाली भगवान को सरेंडर कर दिया, शेल्टर ले लिया। तो फिर किसने किया? सब भगवान ने किया, है ना। तो वो आता है ना, वो दृश्य आता है जब युद्ध निश्चित हो जाता है, और युद्ध निश्चित होने के बाद दुर्योधन भगवान के पास जाते हैं द्वारका में, और भगवान के सिरहाने पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके समधी थे। उनकी बेटी, भगवान की बेटी को ब्याही थी शाम को, लक्ष्मणा, सिर पे खड़े हो जाते सिरहाने पे। कुछ समय के बाद अर्जुन आते हैं। अर्जुन कहाँ रहते हैं? भगवान के चरणों में रहते हैं। तो अर्जुन जैसे ही आँख खोलते हैं, भगवान किसको देखते हैं? अर्जुन को देखते हैं। तो अर्जुन से पूछते हैं, बोलो अर्जुन क्या चाहिए? तो दुर्योधन बोला, मैं आया हूँ द्वारकाधीश सबसे पहले, तो मैं आया हूँ। तो बोले, भाई मैंने तो अर्जुन को पहले देखा। तो अर्जुन को मांगते हैं अर्जुन से क्या? अर्जुन बोले क्या चाहिए? अर्जुन ने बोले कि मुझे तो आप चाहिए। दुर्योधन तुरंत तैयार रहता है, हाँ हाँ मैं आपकी सेना ले लूंगा, है ना। तो अगर दुर्योधन को बोला भी जाता कि तुम्हें मैं तुम्हारे साथ, तो भी वो मना कर देता। तो भगवान अर्जुन को फटकारते कि तुमने मुझे क्यों मांगा, मैं तो वैसे भी लड़ाई नहीं करने वाला हूँ। तो अर्जुन बोलते कि मैंने अपने जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है। अब भगवान की ड्यूटी किस प्रकार अर्जुन की पूरी व्यवस्था करनी है, क्वालिटी भगवान की है। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, मेरी शरण में आ जाओ। सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। तो हम लोग जो भक्ति करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है? कि हे कृष्णा आप हमें अपनी शरण में ले लीजिए। ये पूरी प्रार्थना है। ये भक्ति का मार्ग पूरी तरह से कंप्लीटली दुनिया के मार्गों से विपरीत है, हम समझ नहीं सकते। कल मैंने वो आदरणीय प्रदीप जी मिश्रा का एक छोटा सा वीडियो देखा, तो उसमें उन्होंने कहा कि किसी को कोई गहरी से गहरी बीमारी हो जाए, उस व्यक्ति को कुछ बिल्व पत्र लेके 8 बार गणेश जी को चढ़ाने हैं, उसके बाद उसकी बीमारी सही हो जाती है। तो ये मैं ये सोच रहा था कि भाई ये कथा में ही कह रहे हैं, तो ये धर्म है क्या है? ये क्या है? ये धर्म है या अधर्म है? क्या है भाई? वो गणेश जी को कह रहे हैं कि भाई आप गणेश जी को इस तरह से चढ़ाओ तो आपकी बीमारी सही हो जाएगी। तो यही मैं सोच रहा था कि धर्म है अधर्म है? क्या है ये तो अपने के लिए करवा रहा है, कुछ करेगा तो एक परिपेक्ष में देखा जाए तो धर्म भी है, क्योंकि देवताओं से कुछ चीज मांगना तो हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमें कोई तकलीफ हो तो हमें देवताओं से मांग सकते हैं। लेकिन ऊंचे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो अधर्म है। क्यों? क्योंकि ये हमें भगवान की भक्ति से और ज्यादा दूर ले जा रहे हैं, है ना। तो भगवान क्या कहते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य, मतलब परम धर्म क्या हो गया? परम धर्म ये हो गया कि भगवान की शरण में जाना।
क्यों? क्योंकि भगवान की शरण में जाए बिना हमारा जो भोक्ता वाला एटीट्यूड है वो जाता नहीं है। समझ रहे बात को? हमारा एटीट्यूड क्या है कि हम जगत में एंजॉयर है। जो एंजॉइंग मेंटेलिटी है, जो एंजॉयर एटीट्यूड है, दरअसल कौन है? भगवान है। ये एटीट्यूड कोई भी देवी देवताओं की पूजा से नहीं जाएगा, ये भगवान की भक्ति से ही जाएगा। तो आप समझ रहे बात को? तो अगर हम इस प्रकार का संदेश देते हैं तो हम व्यक्ति के जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे और बीमारी को बढ़ा रहे हैं, और उसके हृदय के जो काम, क्रोध, लोभ है वो कभी भी कम नहीं होते, ऊपर से वो बढ़ जाते हैं। तो ये प्रचार क्या हो गया? ये धर्म नहीं हुआ, ये अधर्म हो गया, क्योंकि व्यक्ति को हम कहाँ ले जा रहे हैं? नरक की तरफ ले जा रहे हैं। भगवान गीता जी में क्या कहते हैं? 3 नरक के द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ, है ना। मान लीजिए कि वो व्यक्ति ने गणेश जी को चढ़ा दिया और सही हो गया, ठीक है, क्या गारंटी कि वो वापस नहीं होगा सही? वापस सही होगा, वापस खराब नहीं होगा, वापस भी ये तो शरीर तो व्याधियों का मंदिर है, वापस बीमारी हो जाएगी। फिर गणेश जी के पास नहीं जाएगा तो किसी और के पास जाएगा, अगर गणेश जी से सही है तो कहीं और जाएगा। तो उसकी जो हृदय की बीमारी है वो तो सही हुई नहीं, उसको तो खाली लक्षणों को ही सही किया जा रहा है, ठीक है। तो भागवत मार्ग है, जो भागवत में सबसे शुरू में ही ये बता दी कि इस प्रकार के जो धर्म है वो क्या है? वो केतव धर्म है। केतव मतलब धोखाधड़ी देने वाले धर्म है ना। भक्तों की क्या प्रार्थना रहती है कि मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हार, कि आपको मुझे मारना है या रखना है, जो आपकी इच्छा है। तो भक्तों की जो विधि होती है वो भगवान को संतुष्ट करने की होती है, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि भगवान स्वामी है। और भक्तों की जो विधि होती है वो अपने आप को संतुष्ट करने की होती है, यद्यपि ऐसा लग रहा है कि वो पूजा भगवान की कर रहे हैं। इसलिए भक्त जब बीमार हो जाए तो क्या करना चाहिए? एटलीस्ट देवताओं के पास तो नहीं जाए, डॉक्टर से दवाई खा ले, लेकिन देवताओं के पास नहीं जाए। क्यों? क्योंकि देवताओं के पास जाएंगे तो फिर उनको लगेगा कि भगवान से स्वतंत्र कोई व्यक्ति है जो मेरी इच्छा पूरी कर सकता है। और अगर जाना ही है तो भगवान के पास जाए और भगवान को कहे कि भाई मैं आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, अगर आप चाहें तो आप ये शरीर से ही कर सकते हैं, नहीं तो आपकी इच्छा। ये प्रॉपर मूड होना चाहिए डिवोटीज का, वैष्णव का, भक्तों का। तो ऐसे हमें समझना चाहिए कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि समझे कि भोक्ता कौन है, जगत के कौन चला रहे हैं, जगत के स्वामी कौन है, हम कौन है। भक्ति मतलब भगवान जो चाहे हम उसे, हमें मंजूर है ना। जैसे चित्रकेतु महाराज का, वो चित्रकेतु जी का उन्होंने सुना है उदाहरण, महाराज ने सुना है कि पार्वती जी ने श्राप दे दिया चित्रकेतु को कि जाओ तुम असुर बन जाओ। चित्रकेतु को कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले असुर योनि में भी भगवान की भक्ति करनी, जैसी आपकी इच्छा। बड़े हाथ जोड़ के पार्वती माँ को धन्यवाद देते हैं, आपसे श्राप मिला है ना। नारायण पराशर्वे न कुतश्चन विपरीत स्वर्गा पवर्तन नरकेषु अपि तुल्यात् दर्शनम। स्वर्ग में रहेंगे, मोक्ष में रहेंगे या नरक में रहेंगे, वो तीनों को एक बराबर ही देखते हैं। उन्हें खाली भक्ति करने के समय चाहिए, माहौल चाहिए, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमें समझना चाहिए कि भक्त को किस प्रकार से भगवान के प्रिय बनना चाहिए। इसमें लिखा है चूंकि अर्जुन भगवान के प्रिय भक्त थे। प्रिय मतलब जो भगवान की संतुष्टा है वो हमें करना चाहिए। भगवान को हरि नाम अच्छा लगता है, हरि नाम करना चाहिए। भागवत सुनने से भगवान खुश होते हैं, भागवत सुनना चाहिए। एकादशी व्रत करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, नगर संकीर्तन करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए। इससे कौन खुश होते हैं? भगवान खुश होते हैं। तो हम कोई भी एक्टिविटी करें उसमें हमें देखना चाहिए कि इस एक्टिविटी में भगवान की प्रसन्नता है या हमारी प्रसन्नता है ना। कोई भी एक्टिविटी को हम ऐसे जज कर सकते हैं, अगर हमारी प्रसन्नता है तो क्या है? काम। भगवान की प्रसन्नता तो क्या है? प्रेम। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। तो ऐसे हमें भगवान के प्रिय भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा। जीव इच्छा करता है, स्वर्ग काम को जीव इच्छा करता है तो परमात्मा उसको अनुमति देते हैं, तो फिर उसको क्रिया में परमात्मा ही करते हैं।
परमात्मा ही करते हैं। क्रियान्वित कैसे होते? एक्शंस कौन करता है? शरीर करता है, ठीक है। एक्शन कौन कर रहा है? शरीर कर रहा है ना। 5 चीजें क्रियान्वित करती है, शरीर, आत्मा, इंद्रियां, चेष्टा और अल्टीमेटली भगवान। तो क्रियान्वित तो, लेकिन क्रियान्वित कब होती है? जब हम इच्छा करते हैं तब होता है। तो लेकिन क्रियान्वित में भी पावर तो भगवान ही दे रहे हैं, शक्ति तो भगवान दे रहे हैं करने की। जीवात्मा की कितनी शक्ति है? वो तो बाल के 10,000वें हिस्से की, बाल की नोक के 10,000वें हिस्से के बराबर है जीवात्मा। क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। भगवान हितैषी है तो फिर बैड डिजायर्स को सैंक्शन क्यों करते हैं? भगवान हितैषी है तो खराब इच्छाओं को सैंक्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना चाहते हैं। हम तो दुरुपयोग करना चाहते, वो तो हितैषी है ना, लेकिन हमारे हित की बात है ना। हाँ, वो हमारे सच्चे हितैषी हैं। सच्चे। तो ये बताना चाहते हैं हमें कि तुम अपनी इच्छाओं का दुरुपयोग करना चाहते हो तो तुमको बिल्कुल आखिरी पॉइंट तक, नीचे, बिल्कुल नीचे तक गिरा देंगे भगवान की। देख लो तुम सुखी हो रहे हो नहीं हो रहे हो। आप समझ रहे हैं? क्योंकि जब तक हम उस दुख को नहीं देखेंगे तब तक हम अपनी अकल ठिकाने नहीं आएगी ना। तो उस स्थिति को बताना चाहते हैं। तुम चाहते थे कि मैं सुखी हो जाऊंगा और अपनी इच्छा, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करूंगा, तो हम वहां तक गिरा के बताते हैं। चींटी, ब्रह्मा से लेके चींटी तक बना देते हैं कि देखो तुम सुखी हुए क्या। जब तक ये नहीं आएगा तब तक वो उस अपने दिमाग में नहीं आएगा ना, उसकी बुद्धि घूमेगी नहीं। तो दुख देने का कारण, दुख भी तो एक प्यूरिफिकेशन का ही प्रोसेस है ना। अगर नहीं देंगे दुख, नहीं ऐसे पनिशमेंट्स नहीं मिलेगी तो व्यक्ति की अकल ठिकाने कैसे आएगी? जैसे इसके अभी नाक पे लगी, इसके वो क्या कहते हैं, पतंगी डोरी से। अब ये समझ लेगा कि भाई मैं आगे से कभी भी इस प्रकार बिना कोई सुरक्षा कैसे नहीं जाऊंगा। तो एक पनिशमेंट मिला तो उसके दिमाग ठिकाने आएगा। तो भगवान हमें, हम गलत इच्छा करते हैं, भगवान मना करते हैं, अंदर से ना बोलते हैं, फिर भी हम नहीं सुनते हैं। तो फिर भगवान हमें ऐसी स्थिति में लाते हैं कि हम खुद अनुभव करें कि देखो तुम सुखी हुए नहीं हो। भगवान बताए देखो तुम हुए सुखी। बॉडी चेंज करने से भी विस्मृति आती है और भौतिक जगत है ही विस्मृति का। यहाँ विस्मृति का प्रिंसिपल इस भौतिक जगत क्या है? विस्मृति। जैसे आध्यात्मिक जगत का प्रिंसिपल है आनंद, सच्चित आनंद, शाश्वतता, इटर्नलिज्म, नॉलेज और ब्लिसफुलनेस, आनंद। ऐसे भौतिक जगत का प्रिंसिपल है सब कुछ यहाँ पे क्षणभंगुर है, सब कुछ अज्ञान है और सब कुछ यहाँ पे दुखमय है। अच्छा, आध्यात्मिक जगत में जैसे भगवान है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए आध्यात्मिक जगत में जो कोई जीव है उसकी कोई इच्छा हो तो वो परमात्मा अपने सबके हृदय में बैठे रहते हैं, तो उनको उस अंदर में बैठे रहते हैं तो उनको पता चलता है कि हाँ इनकी ये इच्छा है। लेकिन आपने जैसे बताया था कि आध्यात्मिक जगत में परमात्मा तत्व नहीं है, वहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट भगवान है। तो फिर वो किस बेस? तो आध्यात्मिक जगत में भगवान ही जान जाते हैं ना, परमात्मा की आवश्यकता ही नहीं है आध्यात्मिक जगत में। अगर कोई व्यक्ति इच्छा करता है तो भगवान जान जाते हैं। वो बिना हृदय में बैठे भी जान सकते हैं, बिना जान सकते हैं, बिना, उनको हृदय में बैठने की जरूरत नहीं है, साक्षात फेस टू फेस है। और आध्यात्मिक जगत में जीव कोई गलत इच्छा करता ही नहीं है, क्योंकि उसे विस्मृति होगी नहीं, उसको विस्मृति होगी। उसे पता है कि मैं मछली को पता है पानी में तो उसका नेचुरल जीवन है, वो अपना मछली तैर रही है पानी में, उसे कोई प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कब होती है? तो पानी से बाहर निकाला जाता है। तो हमारी तकलीफें कहाँ आती है? जीव भगवान को भूल ही नहीं सकता है। जब तक वो माया शक्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होता भगवान को भूल नहीं सकता है जीव। अगर हम भगवान को भूले हुए हैं तो इसका मतलब माया शक्ति से प्रभावित है। प्रभु जी, एक बार आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आध्यात्मिक जगत से लोग इस भौतिक जगत में किसी कारण आए हैं, वो अपनी कुछ न कुछ ऐसी इच्छा की थी कि मैं अपना सेल्फ एंजॉयमेंट करूँ, तो जाकर के वो आए। तो वो इच्छा जो आध्यात्मिक जगत में भूल नहीं सकते ना, उसमें तो बनी है, तो वो इच्छा कैसे? वो इच्छा अभी देखिए उसमें क्या है, इसका उदाहरण बहुत बार हम दे चुके हैं, इसका प्रभुपाद जी बहुत बार बोल चुके हैं। पता नहीं कि हम लोग कब आए, कैसे आए, इस बात पे अब जवाब वो हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अब मान लीजिए कि हमारे ट्रेन में डब्बे में हम बैठे हैं, B2 कोच में बैठे हैं, आग लग गई। अब हम बैठे बैठे देख रहे हैं कि यार ये आग कैसे लग गई, कैसे हुआ ये सब। अब दिमाग हमें डब्बे से बाहर निकलने सोचना है क्या करना है, हमें बाहर निकलना है। अब अनादि काल से हम कितने करोड़ों अरबों जन्मों से हम ये सोचे कि भाई मैंने उस टाइम क्या इच्छा की, उससे अच्छा कि भाई हम निकल जाओ।
तो प्रभुपाद जी इसका उदाहरण जवाब ये देते हैं कि हाँ ये बात निश्चित है कि इस बार हम भगवान के धाम जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे, वो बात तो निश्चित है। तो उस टाइम अब कैसे आ गए, कब आए, क्या है, हमने कुछ ना कुछ अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया इसलिए अब आ गए, लेकिन अब वापस चले जाएंगे तो यम गत्वा निवर्तते धाम, अब वापस नहीं आएंगे, ये कृष्ण की गारंटी है, ये उनकी प्रॉमिस है, अब नहीं जाएंगे, अब वापस नहीं आएंगे, क्योंकि अब हम पूरे प्यूरिफाई हो गए ना, पूरी तरह से कंप्लीटली, इतनी ज्यादा लात खा चुके हैं, इतने ज्यादा बन चुके हैं करोड़ों जन्मों से, अब पूरी तरह से कंप्लीटली प्यूरिफाई हो जाएंगे, फिर वापस नहीं आएंगे। हर तरह से अपनी अल्प स्वतंत्रता ही अपने को काम करवाती है। हाँ, हम देखिए, हम जितना स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेंगे, उतना ज्यादा हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होएगा, हम वापस एक गलत काम करने से वापस हम गलत काम करने की तरफ और प्रेरित होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि अब जैसे आप दो भाई हैं, ठीक है, आपने सोचा मैं सत्संग जाऊंगा, इन्होंने सोचा मैं सुबह सुबह जिम खाना क्लब जाऊंगा, ठीक है, तो आप सत्संग में आ गए, सुबह सुबह वो जिम क्लब होंगे यहाँ पे, कोई वहाँ चले गए। अब जब ये जिम क्लब गए तो वहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात करी जिनकी इच्छाएं कुछ अलग ही चल रही थी, तो वहाँ जाने से इनकी इच्छाएं और ज्यादा प्रभावित हो गई। तो एक गलत काम करने से, एक इच्छा का दुरुपयोग करने से हमारी इच्छाएं और ज्यादा इन्फ्लुएंस होती हैं। तो इसमें जो गुण मतलब जो जिसके ज्यादा संग किया उसका ज्यादा प्रभाव रहा या उसी का सबसे, हाँ, उसका ज्यादा संग का मेन प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें अपनी स्वतंत्रता का सदुपयोग करके ऐसे लोगों की संग करना चाहिए जो साधुओं के स्वभाव। स्टार्टिंग में संग कहाँ होना चाहिए वो सबसे ज्यादा, वो इम्पोर्टेंट है। कारणम गुण संगस्य सदसद योनि जन्मसु, हम लोग कैसे संग ही हमारा कारण बनता है। सद असद योनि जन्मसु, अच्छी योनि या हल्की योनि में जन्म लेने का कारण हमारा संग है। तीसरे हमने कारणम गुण संगोस्य, हम कौन से प्रकृति के कौन से गुण का संग करते हैं। तो प्रकृति के गुण मतलब कोई भी व्यक्ति जो कौन से गुण में स्थित है, उस व्यक्ति का हम संग करते हैं, उस माहौल का संग करते हैं, वो सब हमें इफेक्ट करता है। अब अगर 10 दिन मैं अगर शराब घर में जाऊंगा तो 11 दिन मेरा अपने आप मन कर जाएगा, है ना, कि भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और ये कोई अच्छे से समझ जाए कि मुझे वाकई में कौन सी चीज का संग करना चाहिए, तो उस चीज को वो छोड़ेगा नहीं, उसी चीज का संग करेगा। हाँ, समझने के साथ साथ उसे करना पड़ेगा, खाली थियरी काम नहीं है। थियरी के साथ साथ प्रैक्टिकल, जैसे हम समझ गए कि सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन हम जा नहीं रहे हैं। थियरी इसीलिए काम नहीं आ रही है ना, क्योंकि उसको उसके जो डिजायर और उसके जो गुण है वो उसको करने नहीं दे रहे। इसलिए हमें शुरू में भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि जो नियम्य प्रदर्शन, सबसे पहले जबरदस्ती लगाओ, इंद्रियों को जबरदस्ती लगाओ। ये वो मन नहीं करेगा, सुबह उठना जल्दी अच्छा नहीं लगेगा, नाम करने में जप नहीं करने में मन नहीं करेगा, भागवत गीता पढ़ने में मन नहीं करेगा, लेकिन लगाओ उन्हें। लगाने से धीरे धीरे लगाने से वो प्रैक्टिस में आएगी, है ना। मैंने कहा विस्मृति का जगत है, हमें तुरंत अभी कोई हमें पिक्चर का गाना देखेंगे, कोई रील देख लेंगे तो हमें तुरंत मन कर जाएगा, लेकिन वही भगवान का स्मरण करेंगे तो हमारा मन नहीं करेगा। तो हमें मन को लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे हमें 24 घंटे कृष्ण का प्रैक्टिस करने का, स्मरण करने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से प्यूरिफाई हो जाएंगे और प्यूरिफाई होने के बाद फिर हम भगवान के धाम जाएंगे। हरे कृष्णा।